हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक और वैकेंसी के साथ फिर से हाजिर हैं। एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन, एक और अपडेट है। तो गाइस इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि जो भी वैकेंसियाँ आती हैं सारी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। तो गाइस चलिए हम इसको डिटेल में कवर करते हुए सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन मलाज खंड, जो केंद्रीय विद्यालय मलाज खंड है, वहाँ से ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय मलाज खंड, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ ये वेबसाइट है, इसके थ्रू आप इस वेबसाइट के थ्रू आप इसका और भी जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 25/1/2024 का ये नोटिफिकेशन है, साक्षात्कार। इसमें वैकेंसीज ये आउट हुई हैं, तो इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं देना है। सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपको ये सारी पोस्टें, जिसमें इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, वो आपको मिलने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ, केंद्रीय विद्यालय मलाज खंड में शिक्षण सत्र 24-25 हेतु विद्यालय में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के विरुद्ध पैनल तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों में पूर्णतः अंशकालिक संविदा आधार पर शिक्षक। अब ये कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें देख सकते हैं: शिक्षक, टीचर, कंप्यूटर, खेलकूद इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, योगा टीचर जो है, एवं नर्स की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार प्रत्येक पद हेतु अलग अलग अपने आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है malajkhand.kvs.ac.in से डाउनलोड कर समस्त शैक्षणिक सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची, ये अब देख सकते हैं यहाँ, समस्त शैक्षणिक सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची, अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व सत्यापित छाया प्रतिवें तथा नवीनतम फोटोग्राफ के साथ दिनांक 9/2/2024 को सायं 4 बजे तक विद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक, या आप व्यक्तिगत जमा कर सकते हैं या डाक से या कोरियर कर सकते हैं। तो जांच व छटाई उपरांत योग्य उम्मीदवारों की पदवार सूची दिनांक 13/2/2024 को विद्यालय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो गाइस यदि आप अप्लाई करते हैं तो जो आपकी पदवार उम्मीदवारों की जो सूची है, लिस्ट है, वो 13/2/2024 को विद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, तथा केवल योग्य उम्मीदवार ही निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ केंद्रीय विद्यालय मलाज खंड में उपस्थित होंगे। तो गाइस यदि लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ केंद्रीय विद्यालय मलाज खंड में आपको उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बेसिस पे ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई है शैक्षणिक सत्र 24 और 25 से। तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं, इसमें हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्नातकोत्तर पीजीटी शिक्षक, जो पीजीटी शिक्षक है गाइस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो इसमें जो वैकेंसीज है ये आप देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अंग्रेजी के लिए है, हिंदी, फिजिक्स या भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य और अर्थशास्त्र। ये जो पीजीटी जो टीचर हैं गाइस, ये स्नातकोत्तर शिक्षक जिन्हें हम कहते हैं पीजीटी टीचर, तो ये इन सब्जेक्ट के लिए अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य और अर्थशास्त्र। तो ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपके पास यदि एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई जरूर करें। अब देख सकते हैं यहाँ की जो अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है विषय के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में कम से कम 50%। यदि आपका पीजी में गाइस ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनमें इन सब्जेक्ट से यदि पीजी है और पीजी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं उपाधि एवं बीएड उपाधि आपको यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो यदि आपके पास पीजी है इन सब्जेक्ट से और बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार गाइस यहाँ स्नातक शिक्षक टीजीटी, तो ग्रेजुएट टीचर जो यहाँ देख सकते हैं, टीजीटी के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और संस्कृत है। तो ये सब्जेक्ट से यदि आपके पास स्नातक यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप देख सकते हैं, ये आपको वही मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज आपको जो 50% मिनिमम होना चाहिए स्नातक एवं स्नातक में, और बीएड परीक्षा के साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सी टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास यदि यूजी है और 50% मिनिमम मार्क्स जो 50% है,
और यदि आपके पास बीएड है और सीटेट यदि आप उत्तीर्ण किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान हेतु, जो विज्ञान हेतु गाइस ये जो अनिवार्य कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये आपके पास इन सब्जेक्ट से यदि आप विज्ञान सब्जेक्ट्स हैं तो ये सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए यूजी में। स्नातक शिक्षक टीजीटी सामाजिक विज्ञान हेतु एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विच ऑन मस्ट बी इधर हिस्ट्री अथवा ज्योग्राफी। तो ये यदि आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान है तो ये एनी टू सब्जेक्ट आपके होने चाहिए इनमें से। इसी प्रकार संस्कृत का देख लेते हैं। संस्कृत के लिए गाइस यहाँ आप देख सकते हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए हो गए, शिक्षा संस्कृत के लिए होगा। संस्कृत के लिए एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। स्नातक शिक्षक टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। तो यदि आपका ये इंग्लिश और संस्कृत के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट ये आप देख सकते हैं। स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी है तो इन अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। तो जो आपका 3 इयर्स का जो यूजी होता है उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत होने चाहिए। मैथ के लिए आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट दिया गया है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स कोच की बात करें, जो स्पोर्ट्स कोच हैं उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक एवं संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स कोच के लिए हो गया। इसी प्रकार गाइस आप देख सकते हैं नर्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नर्स के लिए डिग्री अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ अ वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ आपके पास नर्सिंग में ये आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप नर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंस्ट्रक्टर की बात करें, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट शिक्षक, इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। योग टीचर अब देख सकते हैं यहाँ योग शिक्षक के लिए योग शास्त्र में ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट अथवा इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। तो आपके पास ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में मतलब योगा में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर का जो ट्रेनिंग योगा का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसी प्रकार एजुकेशनल काउंसलर की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए अथवा बीएससी साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं एजुकेशनल जो काउंसलर हैं उनके लिए बीए अथवा बीएससी साइकोलॉजी में होना चाहिए। इसी तरह हम देखेंगे जो स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है। स्पेशल एजुकेटर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन अथवा ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, अथवा बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा बीएड जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ये सारी इतने सारी जो क्वालिफिकेशन ये दिया गया है, तो ये आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहाँ से भी जाके आप टेलीग्राम की लिंक आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाएं और ये आप डाउनलोड करके इसको भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ देख लेते हैं साक्षात्कार जो दिनांक है। अब देख लें ये जो इम्पोर्टेंट डेट है 16/2/2024 दिन शुक्रवार, समय प्रातः 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो लिस्ट है आप अप्लाई करेंगे, लिस्ट निकाली जाएगी, जो वेबसाइट है उसमें आपकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी, वहाँ से आप देख लें। यदि आपका नाम होता है तो आपको 16 तारीख को दिन शुक्रवार को प्रातः 9 बजे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। प्राथमिक शिक्षक की बात करें जो प्राइमरी टीचर हैं तो उसकी उनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्नातक परीक्षा एवं जेवीटी, बीटीसी, डीएड के साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी
ये दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। बाल वाटिका के लिए हम बात करें, बाल वाटिका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा क्लास 12th एवं नर्सरी टीचर एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन एस प्रोग्राम DEC-ED डिप्लोमा कम से कम 2 वर्ष BEd नर्सरी NCERT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, कंप्यूटर साइंस में आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद स्नातकोत्तर शिक्षक की बात करेंगे, हम PGT कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक PGT कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस से आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 50% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस IT में BTech BCA, यदि आपके पास IT फील्ड में BE है, BTech है, BCA है, MCA MSc CS IT BSc कंप्यूटर साइंस या PG उपाधि PGDCA के साथ DOEACCO A लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप इसके लिए कंप्यूटर साइंस में जो टीचर हैं PGT के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इसको कवर करना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटा पहले उपस्थित हों। इसके बाद उम्मीदवार हिंदी एवं अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता रखता हो, आप एलिजिबल हो, मतलब आपके पास क्षमता हो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पढ़ा लेने की। इसके बाद साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ते की पात्रता नहीं होगी। आपको किसी प्रकार का दैनिक भत्ता या पात्रता के ये आपको नहीं दिया जाएगा। चयनित प्रार्थी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार निर्धारित मानदेय देय होगा। मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा व पद रिक्त होने की ही दशा में आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, जिसमें संस्था प्राचार्य निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। यह नियुक्ति एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे आधार मानकर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। साक्षात्कार में सम्मिलित होने के पूर्व अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की जांच कर लें। इसके बाद TGT PRT पद हेतु अनिवार्य योग्यता CTET उम्मीदवार न मिलने की उपस्थिति में ही नॉन CTET उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। यदि आपके पास CTET उपलब्ध नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप CTET के बाद यदि CTET वाले नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर अनुदेशक PGT कंप्यूटर साइंस प्राथमिक शिक्षक पद हेतु उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में 30 मिनट का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। इसके बाद गाइस यहाँ ये दिया गया उपरोक्त भर्ती केंद्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियम के अनुसार किया जाएगी। विस्तृत विवरण व साक्षात्कार हेतु बायोडाटा फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट मलासखंड kvs.ac.in से अनाउंसमेंट पर उपलब्ध है। तो गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका जो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट लें, वहाँ से फिल करें और आपको सारों डॉक्यूमेंट के साथ आपको जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, वो सब आपको एक साथ फॉर्म के साथ आपको या पोस्ट कर देना है या व्यक्तिगत रूप से आप उपस्थित होकर वहाँ जमा कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है, यदि आपके काम का नहीं भी है तो आप शेयर कर दें, इसको उन लोगों तक पहुँचा दें जिनके काम आ जाए। तो यदि गाइस आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आती है, किसी भी प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।